हरियाणा कांग्रेस में करनाल लोकसभा सीट के लिए मची महाभारत। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा के लिए जी का जंजाल बनती हुई नजर आ रही है। कुलदीप शर्मा अपने बेटे चाणक्य पंडित के लिए करनाल लोकसभा सीट की टिकट चाहते हैं और ये लक्ष्य हासिल करने के लिए वो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की पूरी मदद ले रहे हैं। कुलदीप शर्मा ने पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया के सामने अपने बेटे चाणक्य पंडित के लिए डबल प्रस्ताव रखवाने का काम किया। प्रायोरिटी के तौर पर उन्होंने चाणक्य पंडित के लिए करनाल लोकसभा सीट की टिकट मांगी, तो सेकेंडरी तौर पर उन्होंने चाणक्य पंडित के लिए करनाल के जिलाध्यक्ष का पद मांगा। लेकिन लोकसभा टिकट की दावेदारी में चाणक्य पंडित, शैलजा समर्थक ललित बुटाना और प्रेम सचदेवा से पिछड़ गए हैं। यानी चाणक्य पंडित टिकट की दावेदारी में तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। जहां एक तरफ कुलदीप शर्मा भूपेंद्र हुड्डा के जरिए टिकट हासिल करने की अभी भी पूरी उम्मीद जताए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ ललित बुटाना अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। ललित बुटाना ने करनाल लोकसभा सीट की दावेदारी के लिए अब पूरे लोकसभा क्षेत्र में अपने होर्डिंग लगवाने शुरू कर दिए हैं। आप इन होर्डिंगों को जरा ध्यान से देखिए। इन होर्डिंगों में आपको नजर आएगा कि ललित बुटाना ने पूरी तरह से कुमारी शैलजा को हाईलाइट करने का काम किया है। उन्होंने साफ तौर पर यह दर्शा दिया है कि वो कुमारी शैलजा के जरिए टिकट हासिल करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ललित बुटाना ने पूर्व मंत्री किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला को भी पूरी इंपॉर्टेंस देने का काम किया है। यानी उन्होंने रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी को भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान से अपने फोटो में पहले रखने का काम किया है। ललित बुटाना जानते हैं कि एसआर के तिगड़ी के जरिए ही वो टिकट हासिल करने का काम कर सकते हैं। ललित बुटाना अब खुलकर मैदान में आ गए हैं और वो अब टिकट की लड़ाई में पीछे हटने वाले नहीं हैं। पूर्व मंत्री चंदा सिंह के बेटे होने के नाते वैसे भी ललित बुटाना का परिवार पूरे क्षेत्र में अपना अलग रुतबा और रसूख रखता है। अब लोकसभा टिकट के लिए शैलजा द्वारा उनका नाम आगे किए जाने के बाद ललित बुटाना फ्रंट फुट पर आ गए हैं और वो टिकट की दावेदारी में किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। ललित बुटाना ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो टिकट की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे, पूरी गंभीरता से लड़ेंगे और उन्होंने अभी से इस टिकट की लड़ाई को मान सम्मान और प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। ललित बुटाना जानते हैं कि उनकी टिकट की लड़ाई लड़ने का काम कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी मिलकर करेंगे, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के चहेते कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य पंडित का टिकट कटवाने के लिए ललित बुटाना को इन तीनों बड़े नेताओं के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। ये भी कह सकते हैं कि ललित बुटाना साफ तौर पर कुमारी शैलजा की अगुवाई में और रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी के मार्गदर्शन में टिकट हासिल करने की दौड़ में मजबूती से शामिल हो गए हैं। कुलदीप शर्मा के सामने सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा ही पैरोकार के तौर पर खड़े हैं। कुलदीप शर्मा को यकीन है कि भूपेंद्र हुड्डा अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके एक बार फिर से उनके बेटे चाणक्य पंडित के लिए टिकट लाने का काम करेंगे। 2019 के चुनाव में 6.5 लाख से ज़्यादा वोटों से हारकर पूरे देश में नंबर 2 रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले कुलदीप शर्मा के हौसले अभी भी बुलंद हैं और वो 2024 के चुनाव में अपने बेटे चाणक्य पंडित को लोकसभा की टिकट दिलवाकर उन्हें अपनी सीट का दावेदार बनाना चाहते हैं। कुलदीप शर्मा पूरी यकीन के साथ अपने बेटे चाणक्य पंडित को हर संडे को क्षेत्र में एक्टिव कर चुके हैं और वो भी लगातार फील्ड में एक्टिव होकर अपने पिता के संपर्कों को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। करनाल लोकसभा सीट के कांग्रेसियों की 90% संख्या जहां चाणक्य पंडित की उम्मीदवारी के खिलाफ है, वहीं पर ललित बुटाना लगातार मजबूत हो रहे हैं। ललित बुटाना ने भी एक इमोशनल कार्ड खेल दिया है। उन्होंने साफ तौर पर अपने होर्डिंग में लिखा है कि अपना जानो अपना पहचानो। यानी ललित बुटाना टिकट की लड़ाई को अब प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर कुलदीप शर्मा के लिए नई समस्याएं खड़े करने का काम करेंगे। वो कुलदीप शर्मा के सामने अंदरूनी और बाहरी के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इस लड़ाई में भूपेंद्र हुड्डा के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने अगर कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य पंडित की खुले तौर पर पैरवी करने का काम किया तो रोड बिरादरी उनसे नाराज हो सकती है, जिसका खामियाजा उन्हें लगभग 1 दर्जन सीटों पर हो सकता है। कुलदीप शर्मा अपने बेटे की लड़ाई लड़ने का काम अंतिम दौर तक करेंगे। अगर उन्हें टिकट नहीं मिली तो वो अपने बेटे को जिला अध्यक्ष बनाने के लिए भी पूरी लॉबिंग अभी से कर रहे हैं। कुलदीप शर्मा किसी भी सूरत में अपने बेटे को कांग्रेस के अगले संगठन में एडजस्ट करना चाहते हैं या लोकसभा की टिकट दिलवाकर अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी को करनाल सीट पर चुनाव लड़वाना चाहते हैं। करनाल लोकसभा सीट का चुनाव कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी महाभारत बन सकता है,
क्योंकि कांग्रेस में इस सीट को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और SRK तिगड़ी अब पूरी तरह से आमने सामने हो गई है। SRK तिगड़ी ललित बुटाना को आगे करके इस सीट के समीकरणों को जहां अपने मन माफिक रूप दे चुकी है, वहीं भूपेंद्र हुड्डा के लिए नई सिरदर्दी पैदा कर सकती है। भूपेंद्र हुड्डा भी ललित बुटाना का विरोध करके अपने लिए नई चुनौती नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि गैर जाट वोटरों का समर्थन हासिल करने के लिए उन्हें कई जगह समझौता भी करना पड़ सकता है और इस समझौते की सूची में ललित बुटाना और करनाल लोकसभा सीट दोनों ही शामिल होती हुई अभी से नज़र आ रही हैं। यानी ललित बुटाना ने जहां दीपक बाबरिया के सामने टिकट की लड़ाई का पहला दौर आराम से जीत लिया था, अब वो होर्डिंगों के जरिए दूसरे दौर की पॉलिटिक्स की तैयारी में उतर गए हैं और वो अभी से पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता को ये मैसेज देने में लग गए हैं कि वो लोकसभा का टिकट लाने के लिए पूरी ताकत से जुट गए हैं और उनके पैरोकार के तौर पर कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी खड़े हुए हैं। ये भी कह सकते हैं कि ललित बुटाना ने होर्डिंग लगाकर माइंड गेम शुरू कर दिया है। इस माइंड गेम के जरिए जहां कुलदीप शर्मा पर प्रेशर पड़ेगा, वहीं भूपेंद्र हुड्डा भी खुलकर कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य पंडित की पैरवी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंदरूनी तौर पर अगर टिकट का फैसला होता है तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए चाणक्य पंडित को टिकट दिलाना आसान होता, लेकिन ललित बुटाना के खुलकर मैदान में उतरने के बाद अब भूपेंद्र हुड्डा के लिए चाणक्य पंडित की उम्मीदवारी का समर्थन करना आसान नहीं होगा। ललित बुटाना ने सीधी ताल ठोकर कुलदीप शर्मा के लिए परेशानियां खड़ी कर दी हैं, जहां अब उनके बेटे चाणक्य पंडित के लिए लोकसभा के टिकट मिलने का दरवाज़ा बंद होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं स्थानीय कांग्रेस के नेताओं के विरोध के चलते जिलाध्यक्ष के पद के ऊपर भी संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। कुलदीप शर्मा के लिए अब एकमात्र उम्मीद पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ही बचे हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा भी कुलदीप शर्मा की खुलकर मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करनाल संसदीय क्षेत्र के अधिकांश नेता और पदाधिकारी कुलदीप शर्मा से सताए हुए हैं और वो कुलदीप शर्मा को दोबारा से यहाँ पर हाई पावर के तौर पर नहीं देखना चाहते। ललित बुटाना के मैदान में उतरने के बाद अब कांग्रेस के नेताओं को विकल्प मिल गया है और विरोधी धड़े के सारे नेता ललित बुटाना के साथ में लामबंद हो गए हैं। इस कारण करनाल संसदीय क्षेत्र की टिकट को लेकर कांग्रेस में उथल पुथल मच गई है और कांग्रेस का ये महाभारत जहां ललित बुटाना को फ़ायदा पहुंचाता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं कुलदीप शर्मा के अरमानों को तार तार करता हुआ दिख रहा है। करनाल संसदीय क्षेत्र की कांग्रेस की पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।